सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसके 17 अध्याय उसकी 41 आयत से पढ़ेंगे। फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उनकी बड़ी ढाल लिए था वो उसके आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तो उससे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख की लाली चमकती थी और वह सुंदर था। फिलिस्ती में से गुलित नामक एक व्यक्ति था जो दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवता के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशु को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता, परंतु मैं सनाओ कि यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज के वचन पर हम हर एक से बातें करो। आज का वचन हमारे हरी के जो में 100 गुना फल करे तेरे राज्य के लिए बने मेरे पिता। और प्रभु आज का वचन हम हिम्मत है और ताकत बल दे और आत्म सामर्थ्य में मजबूत करे मेरे खुदावन। सबको तेरा आत्म सौंपता मेरे मुख से होकर बोले अपना तेरा आत्म सौंपते प्रार्थना यीशु नाम से आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर गोलियत नामक एक व्यक्ति था जो फिलिस्तियों के लोगों में से था। फिलिस्ती लोगों में से वो फिलिस्ती नामक एक गोलियत नामक व्यक्ति था। वो बार बार हमारे जो इज़राइल के जो लोग थे उनको बार बार धमकी दे रहा था कि हमारे साथ लड़े। और इस प्रकार से लिखा है कि 17 के जब हम पढ़ते इधर तो वहाँ पर लिखा है 17 के 16 में लिखा है कि वो 40 दिन तक इस प्रकार से धमकी देता कि मेरे साथ कौन लड़ेगा, क्योंकि वो 6 हाथ के और कुछ व्यक्ति का वो ऊंचा था, वो 6 हाथ के आसपास उसकी हाइट थी और हट्टा कट्टा व्यक्ति था। तो उससे सारी सेना जो इजरायली सेना देखकर उससे डर गए थे। लेकिन दाऊद जो व्यक्ति था साउल से कहा कि मुझे उस लड़ने के लिए भेज। लेकिन जब दाऊद इस प्रकार से बातें कह रहा था उनका, तो दाऊद का जो भाई था एलीआब वो सुन रहा था और कहा कि तू भेड़ बकरी को चराने वाला व्यक्ति, तो अपने काम कर, जा तो अपने भेड़ बकरी को चरा। लेकिन दाऊद को परमेश्वर पर भरोसा था कि मैं चाहे मैं सोटा हूँ, मैं चाहे नाटा हूँ, लेकिन यहोवा मेरी ओर से लड़ेगा। और विश्वास के साथ वो शाऊल के पास बातों को भेजा और शाऊल ने कहा कि उसको मेरे पास भेज दिया जाए। और वो युद्ध के लिए खड़ा हुआ। और वो शाऊल ने अपने सारे जो हस्त्र जो पहने हुए थे कपड़े सारे उतार के उसको दे दिए। लेकिन वो नाटा होने के कारण वो वजन उठा नहीं पाया, इसलिए वो चल नहीं पा रहा था। और वो दाऊद ने उसे सारे जो उसके पहनावे थे उसको उतार दिया और कहा कि मैं ऐसा ही जाऊंगा। और वे सामना करने लगा गोलियत के सामने। उसके मिस्री जो लोग थे, फिलिस्ती लोग, उनका सामना करने लगे। तब वह जब उसको निकट जा रहा था तो कहा वो जो गोलियत था, वो क्या मैं कुत्ता हूँ तो जो मुझे तू लाठी और तू मेरे सामने लाठी और गोफन लेकर आता? इस प्रकार से उसको धमकी दे रहा था। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से, क्योंकि तू तो भाला और तलवार लेके आता है, लेकिन मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरी ओर आता हूँ। और वह कहता है कि आज परमेश्वर यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और तुझे को मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ के अलग कर करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षी और प्रत्येक जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त प्रत्येक लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद डरा नहीं। वो इतना हट्टा कट्टा व्यक्ति, फिलिस्ती व्यक्ति, वो एक धमकी दे रहा, लेकिन इसको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर लड़ेगा, उसको मेरे हाथ में करेगा। और जब हम देखते कि जब वो पत्थरों को उठाया, उन्होंने 3 पत्थरों को उठाया। जो पहला पत्थर उन्होंने गुफन से मारा तो उसे मार गिराया और उसके धड़ को काट कर अलग कर दिया। मेरे अजीजों, यदि आप आज आपको यदि डर लगता हो कि मेरे साथ कोई नहीं है, आज मैं मुसीबत में, आज मैं तकलीफ में हूँ, आज मैं निराश हूँ, मेरा कोई नहीं है, आप निराश होंगे, कोई आपका काम सफल नहीं हो रहा होगा, हो सकता कोई काम आपका बन नहीं रहा होगा, हो सकता आपका कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आज का वचन कहता है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये यशायाह भविष्यवक्ता 41 में बोलता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत तक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर में तुम्हें दाहिने हाथ पकड़कर मैं दृढ़ करूंगा। मेरे अजीजों, आप पर मुझे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें विश्वास और प्रार्थना की जरूरत है, उपासना की जरूरत मेरे अजीजों। क्योंकि जब तक हम विश्वास में नहीं बनेंगे, जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक हम उपासना नहीं करेंगे, तब तक हम स्थिर नहीं हो सकते, तब तक हम युद्ध नहीं लड़ सकते। क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, ये परमेश्वर का युद्ध है और परमेश्वर हमारे से लड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए दाऊद कहता है कि तुझे आज से मेरे हाथ में यहोवा परमेश्वर करेगा। यदि आज आप कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरे हर काम को बनाएगा, यहोवा मेरे लिए हर रास्ते को खोलेगा, यहोवा मेरे
काम जो अधूरा उसको पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए हर रास्ते को खोलेगा। यहोवा मुझे हर बंधन से छुड़ाएगा। यदि आप आज विश्वास करते हो, आज का वचन, आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आएगी। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर गोलियत तो हार नहीं माना, उसको भाई भी डांटा, तो नाटा व्यक्ति है, तो कुछ नहीं कर सकता है। गोलियत भी कहता तू कुछ नहीं कर सकता मेरा, क्योंकि तू छोटा है, तुझे तो मैं इसे यूं मसल सकता हूँ कि चींटी के समान वो कहता है। लेकिन वो उसके अंदर एक विश्वास था कि यहोवा परमेश्वर छोटे बड़े का नहीं देखता है, लेकिन यहोवा हमारी उससे लड़ता है। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे उससे परमेश्वर लड़ने वाला खुदा है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। रीबा ला सीखे रे बे बे रूहा न रबा। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा में प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य पिता, हर एक देखने वाले सुनने वाले के जीवन में तेरा डर, तेरा भय जाए पिता परमेश्वर। दुनिया का डर, दुनिया का भय के जीवन से दूर होने पाए। आज से हर काम इनके लिए सफल होने पाए, हर रास्ता इनके लिए खोलने पाए, हर काम पिता आशीषित होने पाए, हर बंधन इनके जीवन से टूटने पाए, हर श्राप इनके जीवन से टूटने पाए, हर काम इनका से बनने पाए, हर रास्ते इनके लिए खोलने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य में घोषणा करता हूँ, मैं हर बंधन टूटे, इसमें आजाद हो जाओ। आत्मा से भर जाओ, सामर्थ्य से भर जाओ, बुद्धि से भर जाओ, ज्ञान से भर जाओ, हर काम में सफलता हो जाओ। यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस मेरे खुदा तेरा आत्मा चाहे इनको सिखाए समझाए। इनके जीवन डर की आत्मा चाहे यीशु के नाम में, विचार की आत्मा चाहे यीशु के नाम में, ओ बीमारी की आत्मा चाहे यीशु के नाम में, कमजोरी की आत्मा चाहे यीशु के नाम में, ओ पिता गरीबी आत्मा चाहे यीशु के नाम में आजाद होने पाए, हर काम में सफलता पाए। इनका काम, इनके धन, इनका बिजनेस आशीषित होने पाए पिता। खेती बाड़ी आशीष, तो इनका परिवार आशीष, इनका परिवार बदले में आशीषित पाए मेरे खुदावन। सबको आत्मा अपने प्रभु जी प्रार्थना सुना, धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।